हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने जीवन में मस्त होंगे। हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आज 12 जनवरी। सुबह उठते ही पहले अपने घर में झाड़ू निकाली, फिर बाहर दरवाजे को धोया, धो के फिर पूरे दरवाजे के पानी को बाहर तक सूंता, फिर वाइपर में पोछा लगाया, फिर दरवाजे को जल्दी सूख जाएगा। फिर यहाँ पे पहले दरवाजे की सफाई करी, पीछे पीछे हमने झाड़ू लगाई। आज थोड़ा सा हम लेट हो गए तो या वजह थे। कभी कभी तबीयत भी ऐसी है जावे तो फिर यही तबीयत सर्दी में तो ऐसे ही है। फिर गौ माता की गौ माता की करके फिर पूरे घर में हमने झाड़ू लगाई। झाड़ू लगा के फिर पूरे घर में एक एक अच्छे से पूरे घर में हम झाड़ू लगा के बाहर गेट तक लगा के लेके आए। फिर उसके बाद भाई यही लगी रहती है हमारे सुबह के थे बच्चों का वो रहता। आज सोमवार हो तो फिर हम यहाँ आज बढ़ती है तो बेटी के लिए तो हमने ऐसा घर कुछ ऐसा आज रोटी सब्जी नहीं बनी, क्योंकि वही थी। तो फिर बेटा गया कहीं घूमने तो फिर बेटी के लिए तो मैगी बनाई। फिर हम नहा के आ गए। नहाने के बाद हम फिर यहाँ आए, फिर महादेव को जल चढ़ाया। महादेव को जल चढ़ा के फिर हमने अपने जो भी हमारे काम है पहले पूजा पाठ कर ले। मैं तो फिर भाई पूरे दिन काम में तो जाता ही है। फिर यहाँ कच्चा दूध चढ़ा दिया, फिर यहाँ ठाकुर जी के नवाने की तैयारी कर दी। और नवाने के फिर इन्हें लड्डू को नवा देंगे। पहले इन्हें दूध गर्म करके ले आए, पहले इन्हें दूध पिला दिया, फिर अब इन्हें हम नवा देंगे। नवा के पहले गुनगुना पानी कर लाए तो फिर अब इन्हें हम नवा देंगे। यहाँ नवा के फिर इन्हें भी कच्चे दूध से नवा दिया। भाई 2-1 दिन में जैसे बन जाती है, ऐसी हम सेवा करते हैं अपने लड्डू की। इनते ही हमारा दिन शुरू होता है। नहीं, हर घर में तो सबके में ही टेंशन रहती है, कहीं ज़्यादा कहीं कम यही होती हैं। अब यहाँ आए, फिर यहाँ हमने अपने लड्डू को नहवा लाए। फिर हाँ, हमने कपड़ा पहरा दिए। कपड़ा पहरा के फिर हमने यहाँ इनको तैयार करके फिर मंदिर में बैठा दिया। मंदिर में बैठा के पूजा जो जोड़ दी, पूजा करी, बड़े प्रेम से आरती करी। आरती करके फिर अपने गुरु जी का मंत्र हमने जाप करा जितनी हम पे बनी। फिर भाई हमने बाकी बाद जो फिर हम भोले बाबा को नवाने गए। फिर हम घर आए, घर आके जो भी हमारे काम पड़े हुए हमने देखे। यहाँ कपड़ा जो सूख गए उन कपड़ान को अब हम तह मार देंगे। तह मार के एक एक कपड़ा को फिर भाई जो भी हमारे काम है सारे जो भी हमें करने होते हैं सुबह ही कपड़ान को जो कपड़ा है। एक तो अब तो 2 दिन से बहुत अच्छी धूप करी है, बहुत अच्छी। यहाँ में अब कपड़ा भी सूख जाते हैं तो अब यहाँ हमने कपड़ा को तह मार दिया। फिर और काम करने लगेंगे जो भी यही है। फिर यहाँ पे हमने अब कपड़ा लेकर आए, अच्छे थे कपड़ा ला के पूरे में भाई धूल तो रोज जम जाती है, फिर मन भी नहीं मानता। फिर हमने यहाँ पे पूरे घर में साफ सफाई कर दी। पहले तो जो भी धूल कपड़ा मारने का काम पूरी जगह कपड़ा मार दिया। कपड़ा मार के फिर हमने यहाँ दूसरा कर झाड़ू लगाई, पानी भर के हमने पोंछा के लिए रख दिया। भाई पहले दूसरा कर झाड़ू लगा के पूरे घर में फिर हम गौ माता के जो हमारे काम है फिर करने जाएंगे। और जो काम हमें करने वो तो करने ही है। जा हमारे शरीर में दर्द हो, जा कुछ भी हो, जा तबीयत खराब, जिम्मेदारियों से तो हम पे नहीं बचा जाता। और सुख तो तब मिलते हैं जिसके भाग में होते हैं। यही लगी रहती है कि बस क्या किसी से कहना अपने दुख के बारे में। बस जो काम हर इंसान की बात है, किसी को ज़्यादा किसी को कम, वैसे ही रहती है। और फिर हमने यहाँ पे कमरे में वाइपर से पोछा लगाया। फिर हमने बैठ के पूरे घर में बैठ के फिर यहाँ पे बाहर आंगन में रसोई में फिर यहाँ हमने अच्छे से बैठ के पोछा लगा दिया। भाई बाहर से ज़्यादा गंदो ऐसे हो जाता हो तो फिर बैठ के भी जितनी देर हम पे बैठ के लगो। फिर हमने वाके बाद पूरे में पोछा फेर के फिर हमने अच्छे से भाई जब तक घर नहीं चमक जाता कोना कोना तब तक मन को तसल्ली भी नहीं होती। और फिर यही लगी रहती है घर
के कामों को करने में हमें बहुत अच्छा लगता है। फिर हमने यहाँ पे अपने काम अन्य ख़त्म करने में लग रहे, भई यूँ काम है जा, यूँ काम के बाद फिर पोछा ही बहुत में बैठता है, भीतर से बाहर तक बुलाई में। सर्दी में तो थोड़े से हाथ पाँव भी मतलब ऐसे रहते हैं कि सर्दी में पानी भी ठंडा रहता है। तो फिर अब तो ताज़ा पानी हमने भर लिया पोछा के लिए, तो फिर हमने मशीन आज नहीं लगाई कपड़ा धोने की। फिर हम जब तक यहाँ अपने कामों को ख़त्म कर देंगे, हर जगह पोछा को अच्छी तरह से पोछा हमारा निपट जाए तो फिर और काम भी दिख रहे। जो हमारी अभी रसोई रसोई समझी पड़ी है, पर अभी थोड़े बर्तन है, जब उन्हें बर्तन जब निपटाएंगे, पहले पोछाते ही निपट जामे। तो यही रहती है भाई के सब कोई रहती है। आज हमारी बेटी गई और दिन बेटी रहे में तो वे सहारा लगवा दें। और जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो भाई पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई के बगैर कुछ भी नहीं है बच्चों का। तो अभी हमने बाहर दरवाजे तक पोछा को निपटा दिया, अच्छी तरह से दरवाजे को भी साफ सफाई सुबह भी करते हैं। फिर सड़क के सहारे घर रहता है तो धूल तो जम जाती है। फिर हमने फिर दरवाजे को भी बाहर से अच्छे से साफ कर दिया। दूसरे दरवाजे को यहाँ पे भी पोछा वोछा फेर के फिर हम मतलब पानी फेंक के आएंगे। फिर यहाँ जो और काम हमें लग रहे उन्हें हम ख़त्म कर लेंगे। फिर हम घेर में जो घर के सारे कामों को ख़त्म कर आए, फिर घेर में आई। फिर गौ माता को हमने खिलाई, जो मतलब मैं रोटी नहीं बनाई, आज बिस्किट लेके आए। तो मतलब ये हमारे माई फिर यहाँ हमने बच्ची के नीचे से भी सफाई कर दी। बच्ची के नीचे से सफाई करके फिर हम अपनी गौ माता के नीचे से लग गए। फिर अपने दरिया जो हमारे काम है वो हमें गोबर कूड़ा अच्छी तरह से जब सिकेड़ देंगे तो जल्दी सूख जाएगा। फिर हम इन्हीं कामन में लगे रहे। फिर यही लगा रहता, भाई या काम करो या के बाद या करो। फिर यूँ ही लगी रहती है। फिर हमने वहाँ से यहाँ बड़ी दीदी आएगी, फिर ये बतिया रहे दोनों जनी। फिर हमने पूरे आंगन को झाड़ू मार दिया, झाड़ू मार के गोबर को सान के इकट्ठा करके भर दिया। फिर यहाँ 2 बाल्टी पानी गिर के हमने धोया। रात को मतलब पेशाबों की भी बहुत ज़्यादा बदबू सी आ जाती है। अब हम फिर पंखा चला देंगे, फिर यहाँ पे सूख भी जाएगा। फिर अब यहाँ पे ऊपर भी मतलब गोबर पात देंगे। भाई अब तो 2-3 दिन से धूप अच्छी निकले, अब ये बैठे हैं तो इनते हमारा बहुत मन भी लग जावे। बड़ी वाली दीदी ते ना ऐसी नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा प्रेम है, कि ऐसे नहीं है कि भाई दौड़ जेठानी ऐसी रहती हैं, ना अच्छी हैं। अब यहाँ हमने शाम की चाय बना ली। अब चाय लगी, बेटी चाय बिस्कुट